बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, देखते हैं तुम इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, एक एरे गिवन होगा, हर एक इंडेक्स के लिए क्या आउटपुट करना है, बचे हुए एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 0 वाले इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 24। फर्स्ट इंडेक्स पे मल्टीप्लीकेशन तो 1 इंटू 3 इंटू 4 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक सिंपल ब्रूट फोर्स वे तो क्या हो सकता है, फॉर लूप लगाया 0 से n तक का, ठीक है, आई वेरिएबल, एक और जी लूप लगाऊंगा, है ना, नेस्टेड लूप्स की बात हो रही है, 2 फॉर लूप्स लगेंगे यहाँ पे, उन सारे एलिमेंट्स के लिए जो i के बराबर नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, पहले से सबका मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, एक लूप चलाएंगे, जिस एलिमेंट पे हो मल्टीप्लीकेशन वाला जो वेरिएबल है उसमें से डिवाइड कर देंगे करंट एलिमेंट को, तो क्या बाकी बचे हुओं का प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो डिविजन वाली अप्रोच है इसमें एक फ्लॉ है कि अगर तुम्हारे पास 0 है तो जब तुम मल्टीप्लीकेशन लोगे तो वो सारा 0 आ जाएगा, है ना, तो स्टोर प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस चीज को फिक्स करा जा सकता है कैसे, अगर 2 या 2 से ज्यादा जीरोस हैं एरे में तो सारे एलिमेंट्स का आंसर 0 ही आएगा। एक भी 0 नहीं है तो ये वाली अप्रोच काम कर जाएगी, मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा टोटल का डिवाइड करते जाओ, हर एक एलिमेंट से आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर एक 0 है तो उसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यूज में मना किया जाता है कि डिवीजन वाली अप्रोच नहीं यूज करनी, उसके अलावा करके दिखाओ। तो बेस्ट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या है, यूजिंग प्रीफिक्स सम एंड सफिक्स सम। प्रीफिक्स सम मतलब इस एरे का अगर मैं प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मैं हर एक इंडेक्स पे, प्रीफिक्स सम वाले एरे में हर एक इंडेक्स पे क्या रखूंगा, उस इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम। सफिक्स एरे में क्या लास्ट से लेने से चलेंगे, है ना, जैसे लेट्स से इस इंडेक्स पे क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो अब प्रीफिक्स और सफिक्स सम जैसे ही हम कुछ यूज करेंगे, सम की जगह हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट, पहले एलिमेंट पे क्या आएगा, पहले एलिमेंट तक का मल्टीप्लीकेशन 1, दूसरे एलिमेंट पे क्या आएगा, 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2। अच्छा, इससे सॉल्व कैसे होगा, देखो जो काम हम पहले पूरा इटरेशन करके कर रहे थे, लेट्स से मैं इस वाले इंडेक्स पे था, मेरे को इस वाले इंडेक्स के लिए जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ कैलकुलेट करना था तो मैं क्या कर रहा था, पूरा एरे में आइटरेट कर रहा था, इसके अलावा वाले सबका मल्टीप्लीकेशन ले रहा था। लेकिन अब मुझे पूरे एरे में आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे इस जगह का आंसर चाहिए तो मैं प्रीफिक्स एरे में इस इंडेक्स से पहले तक का नंबर ले लूंगा, वो मुझे क्या देगा, लेफ्ट एरे का मल्टीप्लीकेशन, और सफिक्स एरे में से क्या कर लूंगा, राइट वाले एरे का मल्टीप्लीकेशन। एक राइट वाला एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ आ जाएगा। और ये हर एलिमेंट के लिए करोगे तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ऑफ एन स्पेस, क्योंकि हम ये पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे इसलिए हमें स्पेस भी कितनी लग जाएगी, ऑफ एन। अब इसकी एक ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल होती है जो कि सफिक्स या प्रीफिक्स में से कोई एक एरे को तुम डिस्कार्ड कर सकते हो और उसकी जगह एक वेरिएबल यूज करके काम चला सकते हो, पर वो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कैसे काम करेगी।